महाराज जी, मैंने अपने पूर्व में बहुत सी गलत कर्म किए हैं, पर मैंने आपकी ऑनलाइन वीडियो से प्रेरित होकर ब्रह्मचर्य का पालन किया और आपके दिए हुए श्लोक से अपने काम पर 4 महीने काबू किया। इसी बीच महाराज जी राधा नाम भी जप किया। महाराज जी फिर 4 महीने बाद ब्रह्मचर्य टूट गया। अभी मतलब बहुत दुखी है कि ऐसा कैसे टूटा? क्रिया द्वारा। महाराज तो फिर अब जब गलती करोगे तो उसको हम कैसे रोक पाएंगे? आपको हमारी बात के अनुसार चलना होगा। जब हम जानबूझकर गंदी बात करेंगे तो फिर बच्चा कैसे? मोबाइल से गंदी बात देखो, हस्त क्रिया करो, शरीर से गंदी क्रियाएं करो तो ब्रह्मचर्य तो फिर ऐसे है। ब्रह्मचर्य के लिए बहुत सावधानी की जरूरत है। और तुमने बहुत ब्रह्मचर्य नष्ट किया। अभी तुम्हारी छोटी अवस्था है और तुम्हारा थर्मामीटर चेहरे का बता रहा है कि तुमने बहुत ब्रह्मचर्य नष्ट किया है। हाँ, तो अब कैसे हुआ? पूर्वाभ्यास 4 महीना क्या चीज होता है? पूर्वाभ्यास वो तुम्हारे को परेशान करता है। नाम जप करो, दंड बैठक मारो, 1-2 किलोमीटर दौड़ लगाओ और दिन भर कार्यरत रहो। सोचने का समय मत दो गंदी बातें सोचने का। और जब गंदी क्रिया करने का मन हो तो हाँ ऐसे नहीं नहीं, राधा 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 राधा, तो कुछ समय बाद धीरे धीरे अभ्यास छूटता जाएगा। अभ्यास स्वाभाविक जैसे से उसको ब्रह्मचर्य खंडन नहीं कहा जाता। जब किसी क्रिया या सहवास आदि तो उसे ब्रह्मचर्य खंडन कहा जाता है। स्वाभाविक जैसे स्वप्न आदि दोष हो जाते हैं, उसको नहीं माना जाता कि ब्रह्मचर्य खंडित हुआ है। तो आप बच्चा सुधरो तभी सुधर पाओगे। निराश तो होना नहीं। एक बार छलांग लगाए 4 महीने गए, एक बार लगाओ 6 महीने पहुंचो, फिर दूसरी बार 8 महीने, फिर साल भर। निराश तो नहीं होना ना। निराश हो जाओगे तो फिर अभी शुरू हो जाएगा वही जो पूर्व करते थे आप। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कोई एक काम मैं लगातार नहीं कर पाता तथा मन शांत नहीं रहता। इस कारण से मेरा और परिवार का बहुत नुकसान हो जाता है। और समस्या भैया है कि मन, वीर और प्राण तीनों का एक कनेक्शन है, एक ही कनेक्शन है। अगर हमारा वीर ब्रह्मचर्य ठीक है तो मन शांत और एकाग्र रहेगा और प्राण बलवान और सूक्ष्म रहेंगे। अगर वीर कमजोर हो गया तो मन चंचल, अशांत और प्राण स्थूल और बलहीन हो जाएंगे। स्थूल, सूक्ष्म नहीं होंगे। अब हमको मेन पॉइंट पर सुधार करना है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। गृहस्थ के लिए भी एक संयम से बर्ताव करने के लिए कहा गया है। और अगर जब तक ब्याह नहीं हुआ तब तक तो और संयम से रहना ही चाहिए। अगर हम लोग वीर का महत्व समझने लगे, ब्रह्मचर्य का, तो हमारा जीवन काफी संकटों से निवृत्त हो सकता है। अध्यात्म शक्ति वीर से ही प्रकट होती है। जब हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं, भजन करते हैं। मनुगृहस्थी में भगवान कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे। फिर उन्होंने माता विनता की गर्भ में, जानते कौन पैदा हो? भगवान गरुड़ जी पैदा हुए। कितने बलशाली, भगवान के वाहन, पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने एक पंखे में रख के उड़ सकते हैं। 10,000 वर्ष भजन किया तो फिर गरुड़ जी पैदा हुए। अगर गृहस्थी में भी है, संयम से रहकर भजन करके फिर बुद्धिमान, ज्ञानवान, बलवान बालक पैदा होगा। मुझे लगता है ब्रह्मचर्य की तरफ से हमारे समाज की दृष्टि हटती चली जा रही है। मनोरंजन के भाव में वो ब्रह्मचर्य, इसलिए हमारा मन अशांत। बोलो अब इस समय आप यौवन अवस्था में हो, इस समय तो उत्साह रग रग में रहता है, नहीं चेतना रग रग में रहती है। हम नए बच्चों को देखते हैं उत्साहहीन, मतलब जैसे डिप्रेशन में हो। चेहरा देखकर ऐसा लगता है जैसे परेशान हो। क्यों परेशान है? क्योंकि आंतरिक जो शक्ति सपोर्ट करने वाली नहीं। अब मन जिस विचार में फंसा देता है, बिना मतलब फंसाए, कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है। कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है। किसी भी कार्य को करो, इतना संशय पैदा कर रहा है, पता नहीं काम सफल होगा कि नहीं सफल होगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो, वो अशांत रखता है। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ये जो संत महात्मा बड़े बड़े कष्टों को रौंद करके